भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों से पहले गुजरात में दोहरा झटका लगा है। एक दिन के अंदर ही दो प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सुबह गुजरात के वडोदरा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। अब गुजरात की साबरकांठा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। दोनों प्रत्याशियों ने चुनाव न लड़ने की वजह भी बताई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। बीते दिनों बीजेपी ने साबरकांठा लोकसभा सीट से भीकाजी ठाकुर को लोकसभा टिकट दिया था। अब उन्होंने भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। भीकाजी ठाकुर साबरकांठा सीट से चुनाव न लड़ने की इच्छा जताने से पहले सुबह गुजरात के वडोदरा सीट से रंजन भट्ट ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं रंजनबेन धनंजय भट्ट निजी कारणों से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की इच्छुक नहीं हूं। इसके कुछ देर के बाद ही साबरकांठा से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी भीकाजी ठाकुर ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने लिखा, मैं भीकाजी ठाकुर निजी कारणों से साबरकांठा से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। भट्ट को वडोदरा लोकसभा सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने के बीजेपी के फैसले की आलोचना करते हुए शहर के कई स्थानों पर बैनर लगने के कुछ दिन बाद उन्होंने ये फैसला किया है। बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं ने भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने पर विरोध किया था। वहीं अपनी उम्मीदवारी छोड़ने पर भट्ट ने कहा कि न मुझे किसी ने सूचना दी है और न मैंने किसी से बात की है। शायद मेरे सोशल मीडिया से ही मेरे प्रदेश के नेतृत्वगण और मेरे राष्ट्रीय नेतृत्वगण और आप सबके माध्यम से पता चलेगा, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे नहीं लड़ना। ये पार्टी के लिए लगता नहीं एक नुकसानकारक फैसला है? ये वडोदरा मोदी जी का वडोदरा है और वडोदरा में कोई भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है वो भारी लीड से जीतेगा, ऐसी ये वडोदरा है। तो मार्जिन कोई भी कार्यकर्ता को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विश्व फलक पर भारत को रखा है, तो वडोदरा की लीड तो पक्की आने वाली है। चाहे मेरा कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से क्यों न चुनाव लड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं लड़ना है और मैंने मना कर दिया। भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वडोदरा सीट छोड़ने के बाद 2014 में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव भी जीता था और उन्हें आगामी चुनाव के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। बता दें, गुजरात की 26 लोकसभा सीट पर एक चरण में 7 मई को मतदान होगा। बीजेपी ने 2014 और 2019 के आम चुनाव में भी सभी सीट पर जीत हासिल की थी। गुजरात में बीजेपी ने लोकसभा की 26 सीटों में से 22 के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। वडोदरा की मौजूदा सांसद और साबरकांठा के प्रत्याशी के पीछे हटने पर अब पार्टी को कुल 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने होंगे। गुजरात में बीजेपी की 2 और सीटों पर उम्मीदवार बदलने की चर्चा है। इनमें वलसाड और बनासकांठा की सीटें शामिल हैं। आणंद की सीट को लेकर भी अटकलें लग रही हैं। इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं। इन सीटों पर कांग्रेस ने काफी हैवीवेट उम्मीदवार उतारे हैं।